मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू डाउन साइड के अंदर है, बट फिर भी आज मार्केट गैप अप स्मॉल गैप ओपन होते ही हमारा इमीडिएट मार्केट के अंदर बाइंग साइड का व्यू कैसे हो गया। आज के दिन किस तरीके से मार्केट में हमने अपनी एंट्री को क्रिएट किया, कहाँ पर मार्केट में साइकोलॉजी को समझते हुए पोजीशन बनाई। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, पोजीशन मैंने निफ्टी के अंदर बनाई है। तो आप सोच सकते हो कि ये चार्ट क्यों समझा रहे हैं। यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि दोनों इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को समझना इंट्राडे के अंदर कि कैसे काम कर रहा है ये निफ्टी, बैंक निफ्टी में कहाँ पर पोजीशन बन रही है। साइकोलॉजी को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट के अंदर हम पीएनएल पर भी बात करेंगे, कैसे हमारी ट्रेड हुई, कहाँ पर अच्छी खासा हमने प्रॉफिट जनरेट किया आज के दिन। मैंने एंट्री जो प्लान की है निफ्टी के अंदर प्लान किया था, उसके पीछे भी क्या रीज़न है समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझना है, तभी आपको नेक्स्ट डे के लिए मार्केट चीज़ें समझ में आएगी। इस दिन कैसे मैंने ट्रेड किया वो सब कुछ समझ में आएगा डिटेल में। मार्केट का ट्रेंड कैसा है, डाउन साइड। मार्केट में यहाँ पर पोजीशन किसकी बन रखी है, सेलर्स आए हैं, यहाँ पर भर भर के सेलर्स आए, कंटिन्यूस इतनी सेलिंग आई है। और फिर लास्ट के अंदर यहाँ पर देखा जाए, हम पहले प्रीवियस दिन को देखो, प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा इंट्राडे में ट्रेड बनाने के लिए। यहाँ पर सेलर आए हैं, यहाँ पर लास्ट के अंदर बायर आए हैं। अब एक पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ। यहाँ पर जो बायर आए हैं, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर फ्रेश बाइंग है। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है, इसका मतलब ये सेलर मार्केट के अंदर से ट्रेड को एग्जिट कर चुका है, पहला पॉइंट। अब ये एग्जिट करेगा तो क्या ऐसे मोमेंटम के अंदर वो निकलेगा, बिल्कुल नहीं। वो कहाँ पर निकलेगा, मार्केट में जब प्राइस एक मोमेंटम कर चुका है, उसने अच्छे खासे लेवल पर अपनी एंट्रीज बनाई हैं, जब मार्केट उसके फेवर में फॉलो थ्रू आता है और यहाँ पर होल्ड करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, वहाँ पर इस रेंज के अंदर वो अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे करते हुए एग्जिट करेगा। तब ये मार्केट के अंदर और यहाँ पर ऐसे मोमेंटम में वो अपनी पोजीशन को बिल्ड नहीं करेगा। सॉरी, ऐसे मोमेंटम के अंदर वो अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेगा, वो पहले ही अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा। इसका मतलब ये जो चार्ट यहाँ तक बन रखा है, ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो बिग प्लेयर है वो मार्केट में निकल चुका है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% कोई ट्रेडर बचे होंगे जो ट्रेड को होल्ड करके अगले दिन के लिए लेके गए हैं। यहाँ पर उसने पोजीशन सेलिंग साइड से हटा करके बाइंग साइड के अंदर अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिया है। ये चीज़ें आपको एसएल हंटिंग में समझ में आएगी। तो अब ये चीज़ इंट्राडे के अंदर ट्रेड के अंदर कैसे हेल्प करेगा। अब ये चीज़ समझना है कि मार्केट ओपन हुआ है गैप अप, प्रीवियस पोजीशंस एक्चुअल में जो मेजर पोजीशंस बाइंग साइड में यहाँ पर बन चुकी है, ये आपको समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर यहाँ पर जब बाइंग की पोजीशन है, ये चार्ट के अंदर कोई खास पोजीशन है नहीं, तो ये चार्ट क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट की वजह से लोग इंट्राडे के अंदर पोजीशन अपनी बनाएंगे सेलिंग साइड के अंदर। यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट अपसाइड जाएगा, लोग राइज ऑन सेल करेंगे, फिर कंटिन्यू अप जाएगा, फिर लोग सेल करेंगे, फिर जाएगा। जब तक जाता रहेगा, जब तक इनके भी जो मार्केट में कोई खास 20% कोई ट्रेडर बचे होंगे जिनके एसएल ना खा जाए, जब तक जाएगा जब तक सबकी साइकोलॉजी मार्केट बाइंग साइड के अंदर शिफ्ट ना कर दे। इसी तरीके से मार्केट काम करता है। अब हम निफ्टी के चार्ट पर जाकर के मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने गेम किया यहाँ पर। इस एक पॉइंट को मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि प्रीवियस चार्ट के अंदर और मैंने एसएल हंटिंग के अंदर जो एडवांस एसएल हंटिंग है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझाया है कि कैसे सोचना है, साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है, कहाँ पर ट्रेड करना है, तो साइकोलॉजी कैसे देखनी चाहिए, पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एसएल हंट किस साइड के अंदर होंगे, ये सब कुछ कैसे समझना है, एसएल हंटिंग के अंदर समझाया है। सेम चीज़ मैं आपको वापस यहाँ पर बताता हूँ। प्रीवियस चार्ट इतना सेलिंग के अंदर है, मार्केट आया, हर किसी की साइकोलॉजी इंट्राडे के अंदर क्या है, हर कोई सेल करना चाहता है, पोजीशन मार्केट में बनाना चाहता है सेलिंग साइड। क्या किया, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट को समझो। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो जब तक मार्केट ये 3-4 कैंडल यहाँ पर आया, बैंक निफ्टी का चार्ट गैप अप ओपन होकर के, जैसे ये चार्ट है, तो वो रेजिस्टेंस के पास तक पहुँच चुका है। क्लियर है।
ये चार्ट क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट को, क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर रहा है। क्या व्यू यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लोग रेजिस्टेंस देख करके क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा रहा है, क्लोजिंग प्राइस सब ब्रेक कर रहा है, क्या करेंगे लोग, सेल करेंगे। इंट्राडे के अंदर फुल्ली जो 100% साइकोलॉजी है हर किसी की किस साइड में है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के अंदर, कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव के अंदर है, डाउन है, यहाँ से नेगेटिव में ही जाना चाहिए मार्केट को। और इसी तरीके साइकोलॉजी, जैसे साइकोलॉजी होगी उसी के बेसिस पर आपके सेटअप यूज़ होंगे कि मार्केट में कहाँ पर। इंट्रा निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन पर लोग सेल करेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर राइज ऑन सेल करेंगे, और इसी तरीके से मार्केट काम करता जाएगा। अब हमारी कहाँ पर पोजीशन बनी, जैसे ही यहाँ पर पोजीशन बनने लगी ब्रेकडाउन के पास में, इसी पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पर अपनी जो है एंट्री प्लान किया कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा, अच्छे तरीके से एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। मार्केट ने क्या किया, जब इस पॉइंट के आसपास मैंने एंट्री प्लान किया, मैं आपको पीएनएल के अंदर भी ऑर्डर बुक के अंदर आराम से दिखाऊंगा। जब ये ब्रेक किया, यहाँ के आसपास स्टॉप लॉस था, मैंने वेट किया कि कम से कम यहाँ से इसके पास से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, बट फिर भी मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूस मार्केट नीचे आता गया, फर्दर नीचे आया और इतना अच्छा खासा नीचे की तरफ आया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो बाय करके बैठा है उसके अंदर तो फियर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, खासकर यहाँ पर कोई वीक हेड्स हैं वो निकल जाएंगे। और हमने भी जैसे यहाँ पर एंट्री बनाई थी तो हमने भी अपनी पोजीशन यहाँ पर इसको देख करके एग्जिट कर दी। अब वापस जैसे ही, क्योंकि साइकोलॉजी देखो 101% मेरी क्लियर थी कि मार्केट जो इंट्राडे में हर कोई सेल करना चाहता है, यहाँ पर पहले कोई भी जो अगर पोजीशन बनी है उसके अंदर भी हर कोई सेलिंग के अंदर बैठा है, 20% ट्रेडर ही क्यों ना हो, तो उनके एसएल को हंट करेगा, मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। इसी के बेसिस पर जैसे ही मुझे कैंडल दिखी तुरंत ही इसी पॉइंट के आसपास एंट्री बनाई, यहाँ के स्टॉप लॉस डाला, और मार्केट जो अपना लाइव ट्रेडिंग ग्रुप है उनके भी यहाँ पे साथ में जो है ट्रेड को मैंने शेयर किया कि कम से कम मिनिमम इन लेवल के आसपास का तो टारगेट होना चाहिए, मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ से अच्छा खासा आज के दिन मार्केट मोमेंटम कर सकता है। और सेम एंट्री पॉइंट मैंने ग्रुप के साथ में शेयर किया। 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। 3000 का जो पहली ट्रेड के अंदर मुझे लॉस हो रखा था वो 3000 का कवर करके 3000 रुपये, 3500 रुपये के आसपास का अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर दिया सिर्फ 2 कैंडल के अंदर ही। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मैंने क्लियर यहाँ पर बताया है कि मार्केट, इफ़ मार्केट वांट्स टू गो अप, दिस इज़ द फाइनल लेवल। यहाँ पर जो मैंने एंट्री पॉइंट आपको बताई कि इसके नीचे तो मार्केट के अंदर जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अगर मार्केट अपसाइड में जाना है इंट्राडे के अंदर। तो इतना ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर कॉन्फिडेंस होता है, क्या आप भी ट्रेड नहीं प्लान करोगे? इसीलिए मैंने ग्रुप के अंदर भी एक्सेस दे रखा है स्टूडेंट्स को, ताकि उनको भी वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो, कैसे एक ट्रेड को प्लान किया जाता है, किस तरीके से शार्प मोमेंटम आता है तो कैच किया जाता है कॉन्फिडेंस के बेसिस पर। मार्केट में एसएल हंटिंग को, चार्ट ट्रेडिंग को समझते हुए जब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, उसके बेसिस पर मार्केट में एंट्री प्लान होती है और अच्छा खासा मार्केट में टारगेट भी अचीव होता है, अगर एंट्री इतनी सही है, इतनी परफेक्ट एंट्री प्लान की है तो हमारे पीएनएल के अंदर यहाँ पर पहले ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको इसको अंदर रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। ये जो है ऑर्डर बुक है, यहाँ पर पहली ट्रेड मैंने प्लान की, मार्केट हमारे फेवर में नहीं गया तो मार्केट में उस ट्रेड को मैंने एग्जिट करना सही समझा। यहाँ पर जो है 30 पॉइंट के आसपास का हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 3000 रुपये के आसपास का एसएल हिट हुआ। इमीडिएट जो मैंने दूसरी ट्रेड प्लान की 950 के आसपास, 280 के आसपास मैंने पुट को शॉर्ट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने मार्केट तो अप गया, आपने पुट यहाँ पर बाय किया, बाय नहीं किया, पुट को सेल किया है मैंने, ताकि मेरा व्यू है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, और पुट सेल किया है 280 के आसपास, और 218 के आसपास आते आते मतलब 60.62 पॉइंट के आसपास इसको मैंने कवर किया है। अब आज के फाइनल पेन की बात करें तो सेम स्ट्राइक प्राइस को ही दोबारा मैंने ट्रेड किया था। ये जो 24,300 का पुट है, 3500 रुपये के आसपास का आज के दिन प्रॉफिट हुआ। देखा जाए तो सेकंड ट्रेड में अच्छा खासा 6000 रुपये से प्लस भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से पहली ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ। अदरवाइज बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, बट हमें कंसिस्टेंट मार्केट में वॉलेटिलिटी को भी झेलना है, डिफरेंट सिचुएशन आती है उसको भी देखना है, मार्केट में कंसिस्टेंट रहता जाना है, तब मार्केट
हमें अच्छा खासा प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बेसिस पर देगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।